जिमल जिमल प्लीज मेरा ये अकाउंट दोबारा सही कर दो। नानी जान कितनी बार कर चुकी हूँ, तंग आ गई हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। क्या बात है, कमाल लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? थैंक यू। फातिमा ने डिनर पे जाने की जिद की तो उसे इनकार नहीं कर सकी मैं। हाँ जाओ बेटी, थोड़ी बाहर की हवा भी खाओ। यही सोच के जा रही हूँ मम्मी। अच्छा जिमल, टाइम से सो जाना, बिल्कुल लेट ना करना। ठीक है मॉम, एंजॉय कीजिएगा। करूंगी। अच्छा हुआ ना कि हम यहाँ आ गए। कसम से मैं तो घुटन महसूस कर रही थी। मुझे भी अच्छा लगा। डेली रूटीन, स्कूल, घर, कोई और एक्टिविटी है ही नहीं। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान, अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? कोई बुरी बात है क्या? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। कुछ देर में मेरा कजन आने वाला है और उसका दोस्त भी। वो यहाँ आने वाला है? मतलब हमारी टेबल पर? हाँ, जान वकील है, बहुत ही हैंडसम और मुहज्जब आदमी है। फातिमा, उसे इनवाइट करने की क्या जरूरत है? अरे बस करो, इसमें नाराज होने की क्या बात है। उसके फ्रेंड को पता भी नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं। उन्हें ये सब कुछ कोइंसिडेंटल लगेगा, मेरा यकीन करो। फातिमा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब मेरी जान, किसी नए आदमी से मिलोगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। क्या बुराई है इसमें? ऐसा लग रहा है मैंने शादी करने का बोल दिया। फातिमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जबरदस्ती की बातों को पसंद नहीं करती। तुमने इंतहाई फजूल हरकत की है। अच्छा ठीक है, गलती मेरी है, मैं क्यों कोशिश करती हूँ। ज़ैनब देखो, मैंने सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। यार प्लीज उससे मिल लो ना। क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ, क्या हो जाएगा, मतलब अगर उससे बात कर लोगी? बात कर लो उससे? बिल्कुल, मान लो ना। क्या ख्याल है? फातिमा, ओके, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। प्रॉमिस, लास्ट टाइम। यार उमर, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो भाई। थोड़ी देर के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। क्या? मेरी कजन की दोस्त है यार। भाई अभी क्या नया काम पकड़ लिया तुमने? यार वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन आदमी तुम ही हो। यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ एक प्लांटेड मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ? हाँ शायद ऐसा कह सकते हैं। क्या कहूँ तुम्हें अब मैं जान। अरे यार, वो औरत तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद है। हाँ, वो जाहिर करेगी कि उसे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन यकीन मानो बहुत ही अच्छी औरत है। शादी का भी मूड है उसका, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें बातचीत करनी है उससे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे किस कदर मुसीबत में डाल दिया है इस वक्त? आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? यार मैंने कहा ना, उसे कुछ मालूम नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में मजीद क्या मसला होना बाकी है जान? सोचो तो जरा, मैं एक शॉर्ट ढूंढने वाली औरत के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम लोग वाकई पागल हो गए हो। औरतें कहती हैं कि अच्छे मर्द नहीं मिलते आजकल, और तुमने मुझे ढूंढ लिया। नर्वस कर दिया है तुमने मुझे। मैं कह रही थी अच्छा हो जाएगा अगर तुम अपना मेकअप फ्रेश कर लो उनके आने से पहले। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी फातिमा। अच्छा ठीक है। उफ। देखो ज़ैनब, उस आदमी से बदतमीजी से बात मत करना, ठीक है? मुसीबत में डाल दिया। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करो तो फौरन इशारा कर देना, हम उठ जाएंगे, ठीक है? ओके फातिमा, लेकिन तुमने रियली मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। वो आ रहे हैं, स्माइल करो। फातिमा, तुमने मुझे कितनी अजीब सूरत हाल में डाल दिया है। ठीक है, काम डाउन।
तुम जिस औरत से मेरा तारुफ करवाने वाले हो, क्या वो वही है जो व्हाइट ड्रेस में वहां बैठी हुई है जान? हाँ बिल्कुल वही है। खूबसूरत है ना? तुम्हें तो लई पूछे जान। हेलो, क्या हाल है? What a coincidence! हेलो, मैं फातिमा हूँ। उमर। हेलो जान। मैं जैनब। वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है ना कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हर बार आपको देखकर मैं मजीद हैरान रह जाता हूं। इस शहर में कितनी ज़ैनब है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आप समझा दें कि असली कौन सी है तो आसानी हो जाएगी। क्या मतलब? दरअसल ये मेरे भतीजे के ससुराली है। यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। कैसी गलतफहमी? समझा नहीं मैं। एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। फातिमा तो बताओ ना इन्हें। एक्चुअली ये सच कह रही है। मैंने जान को बताए बगैर ये सब कुछ अकेले ही प्लान किया था। मेरा मतलब है जान को इस बारे में नहीं पता था और ज़ैनब को भी कुछ नहीं पता था। बल्कि जब मैंने उसे बताया कि मेरा कज़न अपने दोस्त के साथ आ रहा है तो बहुत गुस्सा किया, मुझ पे डांट कर ही रख दिया। चलो ठीक है, अब इतनी ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो। आजकल तो फ्लर्ट करना सोसाइटी में वैसे भी बहुत आम सी बात हो गई है। आप ठीक कह रहे होंगे लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने फातिमा के साथ मिलकर आपको मिलाने का ये प्लान बनाया था। दरअसल उमर को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने रास्ते में इसे इस प्लान के बारे में बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या मतलब? प्लान? अब क्या मतलब प्लान? मतलब कि आप अकेलेपन से बहुत ज्यादा तंग आई हुई हैं और किसी से मिलने की ख्वाहिश रखती हैं वगैरह वगैरह, ये सब कहा इसने मुझसे। अच्छा बस। क्या कहा? नहीं नहीं, ये तो उमर मजाक कर रहा है। दरअसल हम बस कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। फातिमा अगर मुझसे पूछती भी तो इसे मालूम है कि मैं कभी परमिशन नहीं देती इसको। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। आप तो मेरा ख्याल है बहुत मॉडर्न सोच रखती हैं ज़ैनब साहिबा। तो फिर क्यों इतनी गुस्से में हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। एक छोटा सा डिनर ही तो है जो दोस्तों ने मिल बैठने के लिए अरेंज किया है। बहुत नॉर्मल सी बात है ये। मेरा रिएक्शन इस मुलाकात की वजह से नहीं, असल बात यह है कि मैं वाकई नाराज हूँ। वो इसलिए कि मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मैं यहाँ होने वाली गलत फहमी पे नाराज हूँ क्योंकि मैं एक डिसेंट इंसान हूँ और जितनी डिसेंट हूँ उतनी ही इंसाफ पसंद भी। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मान लिया आपकी बात। आपको कुछ पता नहीं था, इट्स ओके। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो बगैर खाना खाए वापस क्यों जाएं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वेटर प्लीज। आपा क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस ड्रामा देख रही हूँ। कुछ बताए ना मुझे, आपने आज क्या किया? कुछ नहीं, बस हम दुआ की खाला के घर गए थे। अच्छा, उसकी खाला कैसी थी? क्या बुरी थी? जल्दी बताए ना। अब मैं क्या बताऊं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसकी माँ तो खुद को बहुत खानदानी समझती है, फिर ये सब कैसे? मुझे क्या पता, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को। बहुत मुख्तसर लिबास था। यकीन नहीं आ रहा, ऊपर से कुछ कहा भी था क्या? दुआ ने सुनवाई मुझे, हद से ज्यादा गुस्सा दिलाया। प्रेग्नेंट ना होती तो बताती उसे। बदतमीज लड़की। आप ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। दुनिया में सिर्फ यही एक लड़की हामला नहीं है। हम क्यों उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं?
मैं आपसे कह रही हूँ कल को वो सर चढ़ जाएगी जो परेशानी का बाइस बनेगी। हमें अम्मी को बताना चाहिए। बताया था मैंने, और अगर लड़का पैदा हो गया तो हम गए। नाम भी अब्दुल्ला रखेंगे। देखना, उनकी तो बेटी होगी और बेटा मैं पैदा करूंगी। देखते हैं। पहले तुम प्रेग्नेंट तो हो जाओ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिंदगी बहुत अजीब है, मानना पड़ेगा। यानी हम यहाँ एक साथ और बैठे। वो भी मुझसे पूछे बगैर। जी बिल्कुल, इससे पूछे बगैर। अरे फातिमा, इन सब बातों को अब जाने दो, तुम आगे चलो। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि हमारा यूं मिलना क्या नसीब से नहीं हुआ? हाँ, यानी हम बगैर कुछ जाने यहाँ इकट्ठे हैं। शायद ये एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं? सारी गलतफहमियां दूर हो जाए तो अच्छा ही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी है। नहीं है? तो है क्या? पता नहीं मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही आप बहुत ज्यादा नाराज थी, और अभी भी थोड़ी बहुत नाराज लग रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिनर आपकी बदगुमानी दूर करने में फायदेमंद साबित होगा। फायदेमंद? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि हर माँ के लिए एक नॉर्मल सी बात है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी पढ़ाई छोड़कर जल्दी शादी कर ले और बस। अगर बात सिर्फ यही है तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है दुआ अपने लिए अच्छा फैसला करने की पूरी समझ और सलाहियत रखती है। बहुत समझदार लड़की है वो। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्र ना करो। वैसे हम लोग कुछ ज्यादा ही संजीदा बातें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ एंजॉय करना है, क्यों ना कुछ और बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, बस करो। हाँ, बिल्कुल। ओके? यही कह रहा हूँ मैं भी। तो ठीक है। आप कब से अकेली हैं ज़ैनब साहिबा? समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आपकी तलाक कब हुई? कितना अर्सा हो गया? पाँच साल हो गए। काफी वक्त हो गया। मेरे ख्याल से आपके साबका शौहर बच्चों की जिम्मेदारी बांटने में आपकी मदद तो करते होंगे। दुआ के बाबा डाइवोर्स के फौरन बाद यहाँ से चले गए थे। अब जब कभी भी वो इस्तांबुल आते हैं तभी बच्चों से मुलाकात होती है उनकी। यानी मेरी दोस्त ज़ैनब माँ भी है और बाप भी, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। अब तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया सब। बहुत बड़ी बात है। यानी आजकल के दौर में बच्चों की अकेले परवरिश करना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। पता है, लेकिन यकीन करो मैं भी अभी अपना गला ही दबा रही हूँ। तुमने इतनी प्लानिंग करने के बाद मेरे लिए जो इंसान ढूंढा वो यही था। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। अच्छा ना यार, मेरा क्या कसूर था? मुझे थोड़ी कुछ पता था। चुप हो जाओ फातिमा, कुछ ना कहो। अच्छा ना ज़ैनब, मैं सॉरी कह चुकी हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें जरूरत क्या थी किसी को तलाश करने की? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। एक बात बताओ, क्या औरत की खुशी सिर्फ मर्द से ही वाबस्ता होती है फातिमा? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर क्या पता कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए ज़ैनब। मैं बहुत पछता रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। उमर तो खुद को प्रिंस समझ रहा होगा। वो पहले ही बहुत प्राउड है, अब तो हवाओं में उड़ रहा होगा। अरे मेरी बेटी उस घर की बहू बनने वाली है, बहू। मैंने उसे सब एक्सप्लेन कर दिया था ना, वो समझ गया होगा। अल्लाह करे समझ जाए। अगर घर वालों तक बात पहुंच गई तो मुझे उन सब के सामने बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम देखना, न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा मुझे। नहीं नहीं, उमर ऐसा बंदा नहीं लगता मुझे। अरे तुम्हें कैसे पता? ये 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी उससे मिले। मैं समझ जाती हूँ। कैसे समझ जाती हो? उसकी आंखों से। क्या देखा उसकी आंखों में फातिमा? He liked you. अब तुम अपनी बकवास करना बंद करो वरना गाड़ी से बाहर अच्छा फेंक अच्छा दूंगी। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप रहो बस। मगर उसे तुम अच्छी लगी।
मुझसे पूछे बिना आज तुमने क्या क्या गुल खिलाया है जान? यार मुझे क्या पता था कि तुम लोग रिश्तेदार निकलोगे। आखिर तुम्हें ये सब करने का मशवरा किसने दिया था? अरे यार फातिमा ने मुझसे पूछा तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। मेरे साथ तो जो हुआ चलो ठीक है, मगर ज़ैनब के साथ ज्यादती हो गई है। वो ऐसी औरत नहीं है जो सब बर्दाश्त करे। देखा नहीं चेहरा कैसा हो गया था उसका? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। हाँ शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था ना यार, कुछ नहीं हुआ। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो जान, वो बहुत अनापरस्त औरत है। वैसे तुम बार बार ज़ैनब की ही बातें किए जा रहे हो, सब खैरियत है? क्या कहा तुमने? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसकी नेचर कैसी है, फजूल बातें मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी नेचर। कल रात क्या क्या तुम लोगों ने बताओ तो जरा। क्या मतलब क्या किया? आप फातिमा आपा के साथ गई थी, वो पूछ रही हैं। खाना खा के आ गए और क्या करते? लगता है कुछ खास मजा नहीं आया तुम्हें। अरे आप दोनों सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? बेटा मैंने तो ऐसे ही पूछ दिया था, क्या हो गया तुम्हें? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रही। असल में आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं। क्या काम है? असल में आज स्कूल में एक फेस्टिवल है, उसकी तैयारी करनी है और उसके बाद मैं दुआ के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। आहा कितना मजा आएगा, काश मैं भी साथ चलती तुम्हारे। मम्मी प्लीज, पहले ही वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मैं खुद ही जाकर ले लूंगी। सिर्फ एक जोड़ा तो नहीं लेना ना, कुछ चीजें रह जाएंगी मम्मी, वो मैं आपके साथ में जाके ले लूंगी। ठीक है बेटी। गुड मॉर्निंग सीनियर लेडीज। हाँ गुड आओ मॉर्निंग। बेटी आओ। आपका ड्रेस तो आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो तो हमेशा लगता है मेरी जान। सही टाइम पे आई हो एलिफ, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैंने कुछ खा लिया था बाहर से। अच्छा बात सुने जरा, आज शाम को पार्टी है। किस खुशी में? भाई हमारे घर में शादी है, बेटी भी आ रहे हैं, पार्टी नहीं करेंगे क्या? हाँ पार्टी तो होनी चाहिए, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। बेटी उन लड़के वालों के साथ तो ज्यादा से ज्यादा चाय पार्टी होती है ना? अरे उन्हें छोड़ो, खासकर उसकी बहन, उसकी वजह से तो मैं काफी उलझन का शिकार हुई हुई हूँ, इसलिए हमें थोड़ा चिल करने की जरूरत है। प्लीज बस करो, थोड़ी सी तो शराफत दिखाओ। ठीक है ओके, लेकिन देखो आज रात हम सिर्फ लड़कियां बाहर जा रही हैं, ठीक है? हर चीज की तैयारी मैंने कर ली है, खुदारा कोई और प्रोग्राम ना बने। अरे कितना सोचते हैं आप लोग। मैंने दुआ को भी मैसेज कर दिया, अब तक तो वो भी हाँ कह देगी। जगह भी डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज रेडी। यस बेबी, आज शाम हम बाहर चलेंगे। मजा आएगा। क्या कहती हैं आपा जान? प्लीज आपा जान, मना मत करना जान। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी बात सुनो, वेडिंग ड्रेस जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? ठीक है इज़लान। प्राइस टैग चेक करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे वो लेना। वैसे भी मैं फैंसी सा कुछ सोच रही हूँ जो थोड़ा डिसेंट भी हो। मॉडल बनने का सोच रखा है? मेरी जान, हम लड़कियाँ बचपन से ही शादी के कपड़ों के बारे में सोचती हैं। हाँ बस ये है कि किसी को बताती नहीं है। दुआ, ज्यादा खुद को थकाना मत, तुम्हें बच्चे का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और हाँ, खाला का मैसेज आया था, आज शाम सारी लड़कियों के साथ डिनर का प्लान बनाया है। डिनर का प्लान? हाँ, मेरी मॉम, नानी, अम्मी, जिमल और मैं। हमने नेबर वाली फातिमा आपा को भी बुलाया है। मैंने आयजा को भी बुलाने का सोचा है। ठीक है, समझ गया। तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है। वैसे मैंने मरियम मम्मी से नहीं पूछा, अगर तुम कहो तो उनसे भी पूछ लूं मैं। नहीं, तुम मम्मी की परवाह मत करो, मैं उन्हें कह दूंगा। तुम पूछोगी भी तो वो नहीं जाएंगी बाबा की वजह से। लेकिन क्यों? दोस्तों के साथ खाने पर जाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? अम्मी नहीं जाती। उन्होंने बाबा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ये उनका उसूल है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है।
समझ गई। वो लड़की अभी तक शादी क्यों नहीं कर रही है? उन लोगों में तो जल्दी शादी हो जाती है ना। नूर की बात कर रही हो? और वैसे भी उस रूखी सूखी से कौन शादी करेगा? देखो बास, तुम ऐसे ही बिला वजह दिल में बॉक्स मत भरो, वो भी शादी से एक दिन पहले। और रात को कोई तमाशा मत करना, समझ गई? अगर कोई तमाशा हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर किसी किस्म की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक बात सच है कि मैं इस शादी को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। शाम का प्रोग्राम ओके है? प्रोग्राम ओके है, दुआ ने भी हाँ कर दी है। चलो मैं तैयार होने जा रही हूँ, शाम में मिलते हैं। किस चीज की तैयारी अलिफ? फॉर गॉड सेक, नॉर्मल डिनर को पार्टी ना बनाते ना तुम। अरे हमने पार्टी नहीं कही थी क्या? छोड़ो यार, तुम्हारी माँ के लिए तो खाना है, हमारे लिए तो पार्टी है। एलिफ अपनी लिमिट्स में रहो। ठीक है ठीक है। एनीवे मैं चलती हूँ, स्कूल में फेस्टिवल हो रहा है, उसकी तैयारियां भी देखनी है। मॉम, मैंने कुछ सुना है मैते भी फेस्टिवल में काम करेगा। ऑब्वियसली फेस्टिवल में काम करेगा तभी पनिशमेंट से बच सकेगा। मैंने ही उसे काम करने के लिए कहा है। एनीवे मैं चलती हूँ। चलो चलो, सब टाइमली तैयार हो जाइएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय। इनको हाथों ही से अलग करना, अगर छुरी लगाएंगे तो ये खराब हो जाएंगी। ठीक है। ये चीनी काफी नहीं है, जाओ जाकर और चीनी ला के डालो उसमें। ठीक है आपा, मैं अभी ले आती हूँ। दिखाओ जरा। हाँ अम्मी, आप यहाँ हैं? हाँ आ जाओ। आज आप सुबह ही सुबह मुरब्बा बना रही हैं? तो मुरब्बा रात में तो नहीं बन सकता है ना? वो बात नहीं है, लेकिन शादी के कपड़ों वाला काम वो भी हो जाएगा, मगर पहले जो काम शुरू किया है उसे तो खत्म करें। ठीक है। अरे बात सुनो, मुझे तुमसे एक काम था बेटा। क्या तुम आज दुआ की खाला की तरफ चली जाओगी? खैरियत तो है ना? मैंने रिश्तेदारों के लिए यासीन शरीफ और तस्बीह ली थी। तुम उसकी खाला की तरफ जाओ और कहो सबको गिफ्ट में पैक करके देना है, समझ गई? इस सब का उनसे क्या ताल्लुक अम्मी? ठीक है। उसके बाद हम ड्रेस लेने के लिए जाएंगे, तुम वहीं आ जाना। घर में 2 ड्राइवर मौजूद हैं, फिर मैं क्यों लेकर जाऊं? बेटी कुछ आदाब होते हैं, वैसे भी मुझे भरोसा नहीं किसी पे। तुम चली जाओगी तो मैं बेफिक्र रहूंगी। तुम पहले जाकर यासीन शरीफ और तस्बीह दो, फिर ड्रेस लेने के लिए आ जाना, ठीक है? ठीक है अम्मी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी जान। आमीन, आपको भी। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ? गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये बताओ, मैते आया है क्या? जी जी, वो आया था। ओके, नजर नहीं आ रहा। आज सुबह सुबह ही आ गया था वो, सारा सामान बेच के चला गया। वाओ, मतलब उसने इतनी जल्दी चीजें सेल करके रिकॉर्ड बना दिया है। जी ऐसा ही है। समझ गई, वेरी गुड, गुड जॉब बच्चों। अम्मी जान। हाँ बेटा। कहीं जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि मैं पहनूं क्या। लगता है मेरा वजन बढ़ गया है, सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है। शादी में क्या होगा, एक तरफ लोग ज़ैनब साहिबा को देख रहे होंगे, दूसरी तरफ मुझे। अरे छोड़िए अम्मी जान, आपके तो चेहरे की खूबसूरती ही काफी है। ज़ैनब साहिबा तो मुझे बहुत अजीब लगती है, बिल्कुल मिलने जुलने वाली औरत नहीं। तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं अम्मी जान, आप तो जानती है ना अम्मी कि मैं कितनी हसास हूँ, इसलिए जल्दी महसूस कर लेती हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं अम्मी जान, मैं भी रश नहीं बढ़ाना चाहती। वैसे भी चमाक खानदान का मिलाद है, मुझे वहाँ इनवाइट किया है, जाना जरूरी है। ओहो, तुम जानती हो उन लोगों को? जी अम्मी जानती हूँ मैं, एक डोनेशन के इवेंट में मैं उनसे मिली थी वहाँ, और फिर वहाँ से जान पहचान बढ़ी, इसीलिए मैं उनके इनविटेशन को मना नहीं कर सकी। अच्छा तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। आज भाई की कॉल आई थी, आपको याद कर रहा था, कहा कि सलाम कहना। शुक्रिया उसका, वालेकुम सलाम। नूर आपा कभी पूछ रहे थे। किस लिए?
आप जानती तो हैं वो इतने सालों से आपा को पसंद करते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि उन जैसी बावकार और नफीस लड़की आज तक नहीं देखी। अल्लाह खुश रखे, अच्छा बच्चा है वो। खुश आमदीद, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे दे दीजिए। शुक्रिया। अलिफ साहिबा नहीं है? अंदर है वो। इन चीजों को जरा ऊंचा रखना है, मेरा मतलब कमर से नीचे कहीं मत रखिएगा प्लीज। हाँ ठीक है। नूर साहिबा आइए प्लीज। नूर फातिमा। आई एम सो सॉरी, अक्सर नामों में गड़बड़ हो जाती है मुझसे। नहीं होनी चाहिए। क्या पियेंगी? कुछ ले आऊंगी आपके लिए? मैं कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया। एक बात कहूं आपसे, क्यों ना हम ये रस्मी बातें छोड़ दें? इतने तकल्लुफ की जरूरत क्या है आखिर? ठीक है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि आप आएंगी। कोई मसला तो नहीं हुआ आने में? सब खैरियत है ना? नहीं, शुक्र है, सब ठीक है। अम्मी ने तोहफे के तौर पर यासीन शरीफ और तस्बीह भेजी है। मेरे लिए? नहीं, हमने जो बात की थी ना, चांदी वाले डब्बे में निकाह की मिठाई रखेंगे, उसी के साथ रखना है। तस्बीहें भेजी हैं? यासीन शरीफ और तस्बीह, जी हाँ। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देख लेंगे हम। मैंने आपके असिस्टेंट को दे दिया है वो बॉक्स। रोहान को दिया था? अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपने गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी है। चाहे तो चाबी मुझे दे दीजिए, मैं जाकर हटा दूंगा, वरना लोग शिकायत करेंगे। आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। अरे कोई मसला नहीं है, चाबी दे दो, रोहान कर लेगा। नहीं, खुद कर लूंगी मैं, बस जरा ये चीजें जगह पर रख दूं। अच्छा ठीक है। हैरान मत हो, उनके घर का यही रस्म रिवाज है। मुझे तो समझ नहीं आई, पता नहीं क्या सोच रही हैं। कोई बात नहीं, इसकी शक्ल तो देखो जरा, नजर भी नहीं उठाकर दिख रही है। और प्लीज तुम जाकर जरा देखो, कहीं और मसला ना हो जाए कोई। जाओ। ठीक है। आ जाइए, ले आइए। ओहो, अब ये कहाँ से आ गया? आ जाए, जरा इधर संभल कर। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, आ जाए, बिल्कुल इस तरफ आ जाए आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट टर्न करें, राइट टर्न करें। आप जहमत मत करें। सही है, आ जाए, बिल्कुल राइट साइड। मैं कर लूंगी। आ जाए आ जाए आ जाए। या अल्लाह। ठीक है, हाँ आप उस तरफ को टर्न कर ले, बिल्कुल। क्या आप खामोशी से एक साइड पर खड़े हो सकते हैं? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ले ले, सही है बिल्कुल ठीक है। आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, बस इसी तरह आराम आराम से ले आए। अरे बस 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 बस। बस यही होना रह गया था। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आराम से, रुके रुके रुके, ध्यान से। मैं खुद कर लूंगी। आप तो ठीक है ना? अब ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं। जरा मैं देखूं। हाय, गाड़ी को लग गई है। छोटा सा नुकसान है, आप फिक्र मत करें, ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, अगर ये जाहिर है नुकसान हुआ है तो मैं पे कर दूंगी। ठीक है, दे दीजिए। 592। वैसे एक बात कहूँ, आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सॉरी। परफ्यूम बहुत अच्छा है, जब आप पहली बार ऑफिस आई थी तभी खुशबू आई थी। अच्छा, वाकई? अच्छा, मैं नंबर अंदर दे देती हूँ अपना। कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? सब ठीक तो है? नहीं, वो दरअसल मैं गाड़ी पार्क कर रही थी, आपका असिस्टेंट खड़ा था तो गाड़ी लग गई। वाकई? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं तो। वो लड़का यानी असिस्टेंट रोहान? जी,
मैं उसे फोन नंबर दे दूंगी, अगर जरूरत होगी तो राब्ता कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिक्र मत करें आप। मैं तो यहाँ वैसे भी रोज किसी न किसी को टक्कर मार देती हूँ। ये सेटिंग ठीक लग रही है क्या? जी हाँ, हम एक तस्वीर और एक यासीन शरीफ रखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम सब देख लेंगे। मरियम साहिबा से कहिएगा इत्मीनान रखें वो भी। नूर साहिबा, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है वैसे। मेरा? देखिए ना, जैसे प्यारी सी तस्वीर लगती है, इतना क्यों छुपाया है? क्या मतलब? मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ और कोई बात नहीं, आप वाकई खूबसूरत है। मैंने आपसे पूछा कि आपका सर क्यों खुला हुआ है? ये मेरा जाती मामला है। अरे मैं, अगर आपका नॉर्मल ये है तो मेरा नॉर्मल ये है, समझी? आप वाकई मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी ऐसी कोई नीयत बिल्कुल नहीं थी। खैर, जितना कहा है बस मेहरबानी करके उतना कर दीजिएगा। रुके रुके एक मिनट, आप बात को वाकई सीरियस ले गई हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनायत में कह रही थी आपसे ये सब कुछ। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। आई एम सो सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज। दोबारा जरूर आना, दोबारा जरूर आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। ये मैंने क्या कह दिया? इन लोगों के सामने तो बहुत एहतियात से बोलना चाहिए और एहतियात तो मेरे बस में ही नहीं है। क्या बात है? मुझे तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। नहीं, कोई खास मसला तो नहीं है। जो भी है बताओ। दुआ और अम्मी के दरमियान किस तरह पुल बनूं ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। दोनों की बहुत बनती है, दुआ भी अम्मी को चाहती है, अम्मी भी दुआ को चाहती है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान कभी भी कोई मसला पैदा हो सकता है। अब जैसे दुआ आज डिनर घर वालों के साथ बाहर करेगी, मगर अभी तक अम्मी ये नहीं जानती। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी अम्मी और बाबा को कुछ बातें ऑपोजिट लगती हैं और तुम नहीं जानते कि सूरत में क्या किया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और अगर मैं सही तरीका जान लूं तो वैसे ही बर्ताव करूंगा। दुआ की परवरिश हमारी तरह नहीं हुई, वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। अब मैं उससे नहीं कह सकता कि वो अपने तौर तरीके छोड़कर हमारी तरफ। हाँ, कहने की जरूरत भी नहीं, और अगर तुमने कहा तो ये दुआ के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अजलान बेटा, तुम अपनी बीवी को फोर्स मत करना। तुमने उससे मोहब्बत की है, शादी की है, और अब तो माशाल्लाह तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो। अब तुम दोनों के लिए सबसे अहम बात यही है। बाकी क्या हो रहा है इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कोई रास्ता दिखाया मुझे। जरूर दिखाएगा, परेशान होने की बात नहीं। तुम्हारी नीयत साफ है बेटा। हेलो भाई, कुछ मत कहिएगा, बस मेरी बात सुनिए। ये जो नई बहू आई है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बच्चा पैदा करके और अकड़ जाएगी। फिर तुम भी जरा जल्दी करो और बच्चा पैदा कर लो। बेवकूफी वाली बातें मत करें। सुने, मैंने कुछ और सोचा है। इतना दिल नहीं है कि इस सारी दौलत उस लड़की और उसके बच्चे पर लुटवाने दूं। मैं आपकी शादी नूर से करवाऊंगी। क्या कह रही हो? वो तो एकदम बोर लड़की है। भाई, उफ, जैसे आप बहुत हसीन और जमील हैं। मैं अम्मी का दिमाग बनाना शुरू कर चुकी हूँ। आप भी सबसे आ जाइएगा, कहिएगा कि मिलने के लिए आए हैं उनसे। कोई और नहीं है क्या? नहीं है, जैसे आपके पीछे तो बहुत लगी है। और बात सुनिए मेरी, बुके लाइएगा, यूं ही मुंह उठाकर मत आ जाइएगा। लेकिन बहन, फूल बहुत महंगे हैं। अरे पैसे भेज दूंगी मैं। अच्छा सुनो, थोड़े ज्यादा भेज देना, चाय वाले का भी उधार है। पता नहीं है कब खत्म हो गया आपकी उधार की आदत। अच्छा बाय। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाद में बताऊंगी। मॉम, कैसा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और जब पहनोगी तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, खूबसूरत है ना? हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, तुम पहन के दिखाओ। ठीक है, ये पहन कर देखती हूँ। आ जाइए। नूर, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है, ठीक हूँ। मॉम, जरा देखिएगा। अब बताओ क्या हुआ है? आपकी इस प्यारी और लाडली बहू की खाला ने आज पूछ ही लिया कि अपना सर ढांप कर क्यों रखती हो। नहीं बेटा,
तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसे ही कहा था उसने। क्या मैं झूठ बोलूंगी आपसे? कभी तो साथ दिया करें मेरा। बेटा कोई ऐसी बात क्यों कहेगा किसी को? तुम बात को बढ़ा रही हो। कहा है, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है हमें इस खानदान की सूरत में। फितरा हमेशा देते हैं, ज़कात भी हमेशा देते हैं, हर किसी से अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह की नाराजगी नहीं चाहते, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बस कर दो बेटा, तुम जो ये गीबत कर रही हो तुम्हें इसका गुनाह मिलेगा। खामोशी से बैठो। अभी तो देखें आगे आगे क्या होता है। पहले ये लोग अजलान को अपने जैसा करेंगे और फिर रात भर पार्टी होगी। अरे तुम बस भी कर दो, क्या हो गया तुम्हें? आप बस मुस्कुराती ही रह जाएंगी। बेटा मेरी बात सुनो, उसकी खाला ने अगर कुछ कह भी दिया है तो इसमें दुआ और उसकी माँ का तो कोई कसूर नहीं है। आज का दिन खास है, इसे खराब मत करो, बर्दाश्त कर लो थोड़ा। नहीं कर सकती अम्मी, क्योंकि मेरा दिन बर्बाद हो गया, इसलिए मेरा मूड खराब ही रहेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? दुआ डार्लिंग, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे भी बहुत पसंद आया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, खूबसूरत भी है, लेकिन ये दुल्हन जैसा नहीं है। ये तो नाइटी लग रही है बिल्कुल। क्या मतलब? अच्छा नहीं लग रहा ये? दुआ, ये तुम्हारी शादी है, तुम्हारी पसंद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं और ऑप्शंस भी देख सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। बेटा तुम्हें पसंद आया या नहीं? हाँ आया तो है, लेकिन मैं दरअसल ये सोच रही थी कि अगर इस जगह नेट लगा दी जाए तो ये काफी ग्रेसफुल लगेगा। काफी खुला खुला लग रहा है ना? यही तो इस ड्रेस की खूबसूरती है। अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे तो खामखा खराब हो जाएगा। और वैसे आपको खुला कहाँ से लग रहा है? तो क्या ये बंद है? तो बंद होना चाहिए क्या इसको? तो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना देते हैं ना इसे, वो ज्यादा खुला खुला होगा। अगर आप चाहें तो दूसरे डिजाइन भी देख सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। हमें ज्यादा मालूम है कि कहाँ कौन सा ड्रेस पहनना है। मैं इस ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। यानी इतने सारे ड्रेसेस हैं, मैं कोई और देख लेती हूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल भी हो। क्या ख्याल है? मैं और ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे ड्रेस है, तुम कोई और भी ट्राई कर सकती हो। इस तरफ आइए। ये देखिए जरा। ये पसंद नहीं आया, ये ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है। दुआ, जरा एक मिनट रुको। तुम होश में तो हो? क्या हो गया मॉम? तुम्हारी अपनी कोई पर्सनालिटी या कोई चॉइस नहीं है क्या? मॉम आखिर इस बात का क्या मतलब है? दूसरों के मुंह को देखकर अपनी चॉइस, अपनी पसंद को छोड़ रही हो तुम। क्या मैंने तुम्हें इस तरह से पाला है? क्योंकि मैं किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहती हूँ। झगड़ा होता है तो हो, चाहे कुछ भी हो बेटा। आज तुम्हारे ड्रेस पे एतराज कर रहे हैं, कल तुम्हें ये लोग जबरदस्ती स्कार्फ पे पहना देंगे, समझ रही हो तुम? अम्मी बात को मत बढ़ाएं, सिर्फ एक ड्रेस ही तो पसंद नहीं आया उन्हें। पसंद की बात नहीं की, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर तुम्हें ये फर्क समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अफसोस की बात है। देखा कैसे पीछे पीछे गई है उसके कान भरने के लिए। तुम भी तो मेरे कान भर रही हो, तो क्या फर्क है? देखा नहीं था क्या ड्रेस पहना था उसने? क्या डांस करवाना था उससे? किस मुंह से अब्दुल्ला उनाल के सामने जाएगी ये बेहुदा ड्रेस पहनकर? बेटा उसे मेरी बात समझ आ गई है, अब देखना कुछ ढंग का ही पहन कर आएगी। देख लेते हैं ये भी। शर्मो हया तो नाम को नहीं है। बेटा तुम प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और मैं हूँ ना, संभाल लूंगी सब। मुझे पता है वो बहुत समझदार बच्ची है।
वैसे ये उससे बेहतर लग रहा है ना? ये तुम्हें वाकई पसंद आया है दुआ? जी पसंद है, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड। मैं कह रही थी अगर दरमियान में लेस लगा दी जाए तो बेहतर लगेगा। ऐसा करें, आप यहाँ पर लगे सारे डिजाइन देख लीजिए, क्योंकि इस तरह तो हमें यहाँ से निकलने में ही सारा दिन लग जाएगा शायद। देखती हूँ। देख लें अम्मी, जरूर देखें। आखिर आप दुल्हन की सास हैं, खुदा ना खास्ता कोई गैर तो नहीं है। हाँ सही बात है, चलो जरा देखती हूँ। अरे बेटा जरा यहाँ आके इसे देखना। मुझे तो सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। शहजादी जैसी लगोगी तुम इसे पहनकर। कसम से ये बहुत प्यारा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम जरा ये पहन के भी देख लो दुआ। जरूर देखती हूँ। हाँ जरा ये भी देख लेते हैं। हाँ मरियम साहिबा, क्या आप मेरी बेटी को अबाया पहनाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अब तो हद ही हो चुकी है अम्मी। आखिर ये खुद को समझती क्या है? कभी भाई आ जाता है, कभी आप। जरा भी तमीज है? भाई आ जाता है, समझी नहीं मैं। आप समझेंगी भी नहीं। ज़ैनब साहिबा, आप जैसा सोच रही हैं हम उस तरह के लोग नहीं हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दुआ ड्रेस पहन के ग्रेसफुल और खूबसूरत लगे, और कुछ नहीं। समझे? क्या समझूं? मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। चलिए पहले हम लोग किसी मामले को तय कर लेते हैं। आई मीन, अगर मेरी बेटी के ड्रेस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो मैं भी इंटरफेयर कर सकती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी अम्मी हम पर गुस्सा उतार रही हैं। हाँ बिल्कुल। मॉम? हाँ बोलो दुआ। यहाँ आप लोग कम से कम झगड़ा ना करें, हम शादी का ड्रेस पसंद करने आए हैं। मरियम अम्मी, कैसा लग रहा है ये? पसंद आया आपको ड्रेस? अच्छा है बेटा, पसंद आया मुझे। बाकी तुम्हारी अम्मी बेहतर समझती हैं। दुआ मेरी जान, अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वैसे तो अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। हम बाद में आएंगे। ये तो सरासर बदतमीजी है बाबा। वो लोग हमें समझते क्या है? आज तो मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई। मैंने भी 2-4 बातें सुना दी। अम्मी तो बिल्कुल चुप रहती हैं, बिला वजह सर चढ़ा रखा है। आज तो उसकी अम्मी ने हमारे सामने मुंह पर कह दिया कि आप मेरी बेटी को बुर्का पहनाने की कोशिश कर रही हैं। किस बुनियाद पर ये बात कही उन्होंने? अरे बाबा जान, लड़की ने बेपर्दा खुला लिबास पहना था। हमने कहा कि ये मुनासिब नहीं। वाकई मुनासिब नहीं था। आखिर शादी के जोड़े का भी कोई लिहाज होता है ना। उसकी खाला तो पहले ही उल्टी सीधी बातें करती हैं, कहती हैं तुम अपना सर क्यों ढांपती हो? तुमसे? मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं अजलान से बात करता हूँ। अरे बाबा जान, आप भी कमाल करते हैं। अजलान तो वैसे भी अपनी बीवी के इशारों पर चलता है। उसके सामने तो हम ही बुरे बन जाएंगे। बेटा, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें जीत या हार हो हमारी। मैं भी चाहता था कि अजलान किसी हममिजाज लड़की से शादी करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों खानदानों को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा, जैसा हम उनका लिहाज करें वो तो हमारा नहीं कर रहे। क्या यही दरमियानी रास्ता है बाबा?
मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मगर बात को तूल मत दो। हम बच्चों को तलाक तो नहीं दिलवा सकते ना, वैसे भी लड़की हामला है। तो क्या उसे अपने सर पे चढ़ा लें? बस नूर, अब वाकई गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है बाबा, माफ कीजिएगा। तुम असलान से कहो मेरे पास आए। कैसे यार? मतलब उनका झगड़ा हुआ ही क्यों यार? मत पूछ। तैयारी कर तो रही हूँ मैं जाने की, लेकिन दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। हाँ तो मत जाओ दुआ। अजलान, अब बहुत देर हो गई है मना करने के लिए। अब अगर मैं नहीं गई तो मॉम 1000 बातें सोचेंगी, जैसे कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने रोका है आने से। बात बिगड़ जाएगी। मेरी अम्मी भी और बाबा भी दोनों ही ऐसे नहीं है। तुम मेरी भाभी को ही देख लो ना, वो भी तो इस घर में रहती हैं। उन पर तो पाबंदी नहीं है कोई। जानती हूँ अजलान, जानती हूँ मेरी जान, ये बात तुम मुझे समझा रहे हो। हाँ तो बस फिर इतना सोचो ही मत। कहीं तुम मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोच रही हो? सच बताना मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो अजलान? ना कोई फिक्र है ना शक। मैं इस दुनिया में जितना तुम पर एतमाद करती हूँ इतना किसी पर नहीं है। अगर ऐसा है तो इतना मत सोचो और इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दो दुआ, क्योंकि ये सब तो होना ही था। हम दोनों पहले से जानते थे। जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये सब शुरुआत है। ऐसा मत कहो अजलान। तो मैं और क्या बोलूं दुआ? हम इस सब के आदी नहीं है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। और हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारी और मेरी अम्मी की अनबन हो गई। वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, मगर ये और कितना बर्दाश्त करना होगा। इसलिए जिद छोड़ दो अपनी। कौन सी जिद? मैं इस शादी वाले मामले की बात कर रहा हूं दुआ। यानी निकाह तो हम कर ही चुके हैं, और तुम तो वैसे भी सबके शुरू से ही खिलाफ थी ना, तो अब अपनी जिद छोड़ दो यार। या जिस तरह अम्मी चाहती हैं उनकी बात मान लो। ठीक है, वैसा ही होगा। नाराज हो गई? नहीं तो नाराज नहीं हूं। दुआ, मुझे दिख रहा है तुम्हारे दिल में क्या है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही? मुझे बताओ ना यार। मैं नाराज नहीं हूं अजलान। आ जाए। बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है आपा, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनो दुआ, अब तुम जाओ और अपने घर वालों के साथ डिनर एंजॉय करो, और कुछ भी अपने दिल में मत रखना, समझ गई? तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर कैसे ना लूं दिल पर? दुआ, कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। अजलान इंतजार कर रहा है गाड़ी में? नहीं, अजलान नहीं आ रहा, सिर्फ लड़कियों का प्लान है खाने पर जमा होने का। लड़कियों का? रात को? हाँ हाँ, मॉम, नानी जान, मेरी खाला और चंद दोस्त हैं हमारे। तो मतलब अजलान ने इजाजत दे दी? नाइला भाभी, हमारे रिलेशन में इजाजत लेने और देने का तस्वुर नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, एंजॉय करो फिर। शुक्रिया। बेटा अजलान, तुम दुआ को घर ले आए, मोहब्बत का दावा किया, शादी की बात की, बच्चे के होने की बात की, लेकिन मैं चुप रहा। हालांकि तुम जानते हो कि ये सब हमारे उसूलों के खिलाफ है। मैं जानता हूँ बाबा, और ये आपका एहसान है मुझ पर। मैंने सर झुकाकर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन हर चीज की एक हद होती है बेटा। कोई भी तुम्हारी माँ या बहन को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारी बहन की दिल आजारी नहीं कर सकता। बाबा, बदतमीजी तो किसी ने भी नहीं की, बल्कि मैंने बात पूरी नहीं की। सबसे कह दिया कि बहू की माँ है, एहतराम करना जरूरी है, लेकिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। अब बोल लूं मैं? अगर बात समझ गए हो तो बोल सकते हो। बाबा, मैं हर चीज जानता हूँ, बताया मुझे दुआ ने। ये सारी बहस सिर्फ शादी के ड्रेस पर हुई है और कुछ नहीं। जो होना था वो हो गया।
मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं। असल बात तुम्हारी बहन और माँ के साथ होने वाली नाइंसाफी है। अपनी बीवी को इस मामले में खबरदार कर दो, क्योंकि मेरा खुद ज़ैनब खातून को तंबीह करना मुनासिब नहीं होगा। समझ गया बाबा। तुम उनकी हिफाजत करोगे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी तुम पर है। मैं बेफिक्री से जाना चाहता हूँ। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा ना करे ऐसा हो। मेरा मशवरा है तुम्हारी बीवी अपनी माँ से बात करे, अपनी माँ और खाला दोनों को काबू में रखे। अगर ये ना हो सके तो अपनी तरफ से खुद ही हल निकाले, या फिर उनसे मेल जोल कम कर दे। समझ गया बाबा। दुआ जो ड्रेस पहनकर आ रही थी उनका बस नहीं चल रहा था कि पर्दा डाल दे। मतलब मेरी भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैंने कह दिया आप लोग चाहते क्या हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने, पहले ही बोल देना चाहिए था। अब सबको अपनी हद में रहना चाहिए। और ये क्या, दुल्हन के ड्रेस में भी इंटरफेयर करेंगे वो लोग? वही तो, एक ऐसा ड्रेस पसंद कर लिया जिसमें दुआ सर से पांव तक लिपट गई। मजाक कर रही हो क्या? मजाक क्यों करूंगी, दिमाग खराब नहीं है मेरा। गुस्सा तो मुझे दुआ पर है कि वो उन सब की बातों में आ गई है, उन्हीं लोगों की जुबान बोलने लगी है। ये है उसकी पसंद असलाम के घर वाले। आज उसकी वो मून लटकी बहन मेरे ऑफिस आई थी। अच्छा, क्यों आई थी वो और उसने क्या बातें की तुमसे? तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि अरे लड़की, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, अपने आप को इतना ढांकी क्यों रखती हो? बस इतनी सी बात कही थी मैंने उससे। अरे अलिफ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दो कदम आगे निकली। हाँ तो क्या कहती, और झूठ कहती कि इतनी खूबसूरती से पर्दा किया है। पहले जब मैंने तुम्हें लोगों के बारे में बताया था तो तुमने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब खुद देख लिया। हाँ, देख लिया है मैंने ये सब, और तुम भी देख लेना। तुम फिक्र मत करो, हमारी लड़की इन सब को सीधा कर देगी, याद रखना मेरी बात। और तुम देखना हमारी लड़की ही खुद सीधी हो जाएगी। मैं तैयार हो गई और नानी भी हो रही हैं। अच्छा, मैं फातिमा को फोन करती हूँ, पार्किंग में आओ, गाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, फिर मैं भी जरा नानी को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, देख लो। नानी जान। मैं भी अपना मेकअप देख लेती हूँ। उसने तो अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। शौहर के बगैर जा रही है, कैसी लड़की है वो? हम करते तो आफत आ जाती। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। असलान साहब भी अपनी बीवी के गुलाम निकले। अम्मी कहाँ है? क्या उन्हें बताकर गई है? अरे नहीं, उन्हें क्यों बताकर जाएगी वो? अम्मी, मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या हुआ? क्या आप जानती हैं कि आपकी लाडली बहू इस वक्त कहाँ है? अब क्या हुआ, कुछ बताओ, कहाँ है? कोई मसला हुआ है क्या? लो, इन्हें पता ही नहीं। बेटा, तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? साफ साफ बताओ। आपकी बहू लड़कियों के साथ रात को बाहर गई है। क्या? दुआ अकेले डिनर पर गई है अपनी अम्मी, खाला और दोस्तों के साथ। आपको ये बात नहीं मालूम थी ना? नहीं, क्यों मालूम नहीं होगा मुझे? पता था मुझे, बताया था उसने। कैसे मालूम था? मुझे क्यों नहीं बताया उसने? बेटा, क्या हर बात तुम लोगों को बतानी जरूरी है? क्या हम डिनर नहीं करेंगे? खाएंगे थोड़ी देर में। देखा? अम्मी, हाय, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ, सब ठीक है? ये बताओ, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा वो डिनर पे जा रही है अपनी अम्मी और खाला के साथ। तुम थोड़ा सोचा तो करो बेटा, क्यों बातें बनाने का मौका दे रहे हो? क्या मतलब? अम्मी, आपका मतलब क्या है? खुल के कहे ना। तुम्हारी भाभी सबको मजे ले लेके बता रही है कि तुम्हारी बीवी रात को घूमने के लिए गई है। तो अगर वो गई है तो भागकर तो नहीं गई ना? अगर वो डिनर करना चाहती है अपने घर वालों के साथ बाहर जाकर, तो क्या रोक लूं मैं उसे? तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी? खाने के टेबल पे बैठते ही वो औरत तुम्हारे बाप को सब बता देगी। भाभी? हाँ, तुम्हारी भाभी। कि तुम अपने बाबा की आदतों को नहीं जानते। हाँ, और तुम्हें अपनी भाभी का भी पता है, वो तमाशा करेगी जरूर। अरे अम्मी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? हाँ, आप समझा, आज की बातों से आपका दिल दुखा है ना? मगर ये तुम्हें कैसे पता है? बाबा ने भी बताया और दुआ ने भी। हाय अल्लाह, अब तो मेरी शामत आ जाएगी। आपा ने बताया क्या उन्हें? मुझे क्या पता किसने बताया है। मैं मर ही जाऊं ताकि सुकून हो जाए सबको। अरे अम्मी, आप लोग ये कैसी बातें करने लगे? हुआ क्या है आखिर? अल्लाह ना करे आपको कुछ अरे हो। बेटा, तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाता, सब नजला मुझ पे ही गिरता है। कहाँ जा रही हैं?
कुछ मीठा ले जाओ ताकि तुम्हारे बाप का मूड सही हो जाए। घर में कोई मसला हुआ है क्या? नहीं मॉम, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी सास और नंद ने कुछ कहा नहीं तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। वैसे भी क्या कहेंगी, लेकिन अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो शायद कुछ कह दें। हाँ, अब तो मैं ही कसूरवार होंगी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। बस जरा आपको नरमी से चलना चाहिए, कम से कम मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, ओके। वैसे दुआ जान, शुरू में तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मगर तुम्हारे ससुराली थोड़े अजीब लोग हैं। आई उसकी वो खड़ूस बहन आज ऑफिस आई थी मेरे। उन्हें खड़ूस मत कहें। हाँ, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हैं वो। मुख्तलिफ या अजीब, क्या फर्क पड़ता है? दोनों बातें एक ही है। यहाँ आने पर उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मॉम क्या कह रही हैं? क्यों कहेंगे? मैं तो अपने घर वालों के साथ डिनर कर रही हूँ। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, ठीक है। अरे हम यहाँ इन बातों के लिए नहीं आए, खुशी मनाने के लिए आए हैं। ये इस लड़की की अलविदाई पार्टी है, इसलिए खाना खाओ, पेट भरो और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि थोड़ी देर में खूब हंगामा होगा। खबरदार, मुझे कुछ न कहना। सब जानता हूं मैं। अजलान से बात हो चुकी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं? क्या अपनी बहू की शिकायतें लेकर बैठ जाऊं आपके पास? बस बहस हो गई थी और बात खत्म। खत्म नहीं हो सकती। क्या मतलब खत्म हो गई? हम अलग दुनिया के लोग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बेइज्जती नहीं की। किसकी जुर्रत है जो मेरी बेटी से कहे कि तुम पर्दा क्यों करती हो? हद हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही। मेरा दिमाग घूम गया। बस नूर को महसूस नहीं होने दिया। आप कुछ कहिएगा मत उसे, वो तो उसके पीछे ही पड़ी रहती है। पड़ेगी, अगर वो ऐसे ही करते रहे तो पड़ेगी। बस एक दफा ये शादी हो जाए, फिर अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है? खाएं पहले। अरे बेगम, पहले खाएं तो सही। अब बताओ। बहू हाँ, घर पर नहीं है। कहाँ गई है? अपनी खाला और अपनी माँ के साथ बाहर खाना खाने गई है। आधी रात को खाने पर दिन में रात का वक्त खत्म हो गया था क्या? शायद उन्हें यही आदत होगी। ऐसी भी कोई आदत होती है? शादीशुदा औरत है, रात के इस पहर बाहर घूम रही है। बात सुनिए अब्दुल्ला साहब, दूसरी बहू इंतजार में बैठी है कि उससे फसाद का मौका मिले। अगर दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। जैसे अब बहुत सुकून है। हाँ शुक्र है। खैर मैंने बहू से कह दिया है कि मुझे धुआ का पता था। अब आप भी इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, वरना दोनों बहुएं आपस में दुश्मन हो जाएंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बस आप कुछ मत कहिएगा। कसम से मेरी तबीयत ही अजीब होने लगी है। मेरी तबीयत और खराब होने से बेहतर है खामोशी से खाना खा लिया जाए। मैं उस अजलान का क्या करूं? लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं, ठीक है?